दोस्तों, ये है भगवान राम की कुंडली। इस कुंडली के क्या बारे में कहा जाए कि एक से एक बढ़कर स्टार ही स्टार इस कुंडली के अंदर मौजूद हैं। कोई एंगल ही नहीं है जिससे कि हम कुछ कहीं कमी निकाल सकें। लेकिन फिर भी हम ये चर्चा करने जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके जीवन में इतना भयंकर संघर्ष क्यों रहा, राजयोग को क्यों हो गया जब इतने बड़े बड़े स्टार हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये गुरु और चंद्र है, ये मैंने थोड़ा दूर लिखा हुआ है। ये गजकेसरी योग है। आपको पता है गुरु और चंद्र इकट्ठे हो जाते हैं, गज केसरी योग बनाते हैं। मैं पहला स्टार लगाता हूं और गज केसरी ये इनका लगन है, ये इनकी पर्सनैलिटी है। गज केसरी क्या बताना इसके बारे में, कितना बड़ा इनका करेक्टर है। महिमा है अद्भुत राम की 2 अक्षर के नाम की, इसीलिए इनका करेक्टर इतना ज़्यादा ऊंचा है। ये गज केसरी योग है भाई, गुरु का इससे बड़ा और क्या योग हो सकता है। और इसके अलावा गज केसरी तो है ही है, उसके अलावा गुरु इस राशि में उच्च का है, इसलिए 1 स्टार और लगा दिया। चंद्रमा स्वयं राशि में है, इसलिए 1 स्टार और लगा दिया। शनि को देखा तो ये यहाँ पर स्टार हैं। इसके बाद मैंने मंगल को देखा, ये यहाँ पर स्टार हैं। अब इस कुंडली में कहीं कोई शुक्र को देखा, 6 में शुक्र को देखा तो शुक्र यहाँ पे स्टार है, जो यहाँ बैठा हुआ है भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में। इसके अलावा कहीं कोई कमी कुंडली में रहती ही नहीं है। और क्योंकि इसमें भले ही राहु के थोड़े नेगेटिव रिजल्ट्स होते हों, लेकिन क्योंकि ये आध्यात्मिक होता है, हर बार ये धर्म युद्ध ही करेंगे अगर युद्ध से लिंक है। क्योंकि मीन राशि में राहु उच्च का होता है, क्योंकि राहु का वाहन अपना मछली है। अब यहां पर वही कंसेप्ट लिया जाएगा, भले ही राशि धनु है और ये उसकी राशि है, तो ये राहु इनका बुरा नहीं माना जाएगा। अब देखिए इस कुंडली के अंदर अब ये सभी ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन आखिर ये इतना संघर्ष क्यों है। देखिए अब जब शनि इनको देखेंगे तो क्या होगा, शनि यहां पर देखिए नीच हो जाएंगे। ये तो सभी कोई भी देख लेगा कि बड़े बड़े स्टार हैं। अब मैं स्पेशल चीज की ओर आगे बढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। शनि नीच दृष्टि से देख रहे हैं और ये शनि का राजस्थान है, ये शनि का राजस्थान नहीं है। अब शनि ने राजस्थान को जब नीच दृष्टि से देखा, क्या वह राज्य सिंहासन योग बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और जब इस ग्रह का इसके साथ कोई संबंध बन जाए, कोई यहां से परिवर्तन हो जाए, योग बन जाए, जैसे कि मोदी जी की कुंडली में है, तो विशेष उसे सिंहासन योग कहते हैं। अब क्या ये सिंहासन पर बैठ पाएंगे? भले ही भगवान राम बाद में राम राज्य की स्थापना हुई, लेकिन माता सीता वहां नहीं रही। वो सिर्फ, आपको अगर पता होगा स्टोरी का, तो कि बाद में वो सिर्फ उतनी देर के लिए ही राज सिंहासन पर बैठते थे जितनी देर राजसी आभूषण पहनते थे और वो सब करते थे जब वो राजा का काम करते थे। अदरवाइज उन्होंने जब सीता को जंगल में भेज दिया था तो वो भी कंदमूल खाया करते थे, धरती पर सोया करते थे सम्राट होते हुए। उन्होंने कहा कि मेरी अर्धांगिनी को ये सब प्राप्त नहीं है, मैं भी ये नहीं कर सकता। जीवन उनका उस समय भी वनवासी का था। बचपन में उन्हें उनके गुरु ले गए थे राक्षसों को मारने के लिए, कई ये करने के लिए। उसके बाद वह वनवास हो गया उनको। उसके बाद अगर उनका राज्य हुआ तो उसके बारे में मैं बता चुका। तो उनके जीवन में यहाँ पे देखिए राज्य की एक कमी आती है। अब आप देखते हैं मंगल। मंगल क्या करता है, नीच दृष्टि से इसे खत्म कर देता है। यहाँ पे मंगल की नीच दृष्टि है, उच्च की नहीं है। अब गुरु की देखिए तो यहाँ नीच दृष्टि है, गुरु की यहाँ नीच दृष्टि है और मंगल की यहाँ नीच दृष्टि है। मंगल इसका कुछ उखाड़ इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये अकेला है और यहाँ स्टार बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इसको जरूर हानि पहुंचा सकता है क्योंकि ये बेचारा एक ही स्टार है इसके सामने, तो नीच हो गया। इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन आपने देखी कि सीता से पहले भी ये अलग रहे। जब इतनी दिक्कतें आई वैवाहिक जीवन में भी वो खास सफलता इनको नहीं मिली, कि बाद में भी सीता को भेज दिया गया। अब आप देखते हैं इस कुंडली के अंदर शुक्र इनका उच्च है, ये बहुत ही धर्मज्ञ होंगे, ये वो बड़ी बड़ी बातें होंगी, तो वो तो इनके जीवन में है ही। आप जानते हैं कि धर्म का स्टार है, सूर्य भी यहाँ पर हैं, शुक्र इनके उच्च के हैं, तो वो बातें तो फिर होनी ही हैं। और करेक्टर आप इनका जानते हैं, केतु जो कि मोक्ष का कारक है और बहुत ही जबरदस्त होता है क्योंकि ये बुध की राशि है। बुध केतु में हर बार कहता रहता हूँ कि बहुत बड़ा स्टार, बहुत बड़ा स्टार, ये मोक्ष का भाव है। तो ये थे भगवान राम। तो हमने दोस्तों ये जाना इस चर्चा के माध्यम से कि आखिर क्यों इनके जीवन में इतना संघर्ष रहा। फिर से एक बार मैं दोहराना चाहूंगा कि राज्य स्थान पर शनि की नीच दृष्टि है, जो कि उसके सम्राट हैं, इस भाव के स्वामी हैं, और यहां शनि के देव का कोई काम नहीं है। उस और विशेष जो सिंहासन योग होता है वो यही होता है कि यहां का ग्रह जाके यहां बैठता है और यहां पर ये नीच दृष्टि से देख रहे हैं। ये स्पेशल इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति तो बहुत महान हो, बहुत ही ग्रेट करेक्टर वाला हो, इतने बड़े बड़े स्टार, लेकिन उसे राज सुख भोगने में दिक्कत हो। तो दोस्तों ये थी भगवान राम की कुंडली।